सिया 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 राम सिया राम सिया राम गौरे सिया राम सिया राम सिया राम गौरे सिया राम सिया राम सिया राम गाओ रे सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम नीरा
सिया राम गाओ रे। किरवानी ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जगमपदा सगमनिधमनिधसा देवदनुजनरनागखग प्रेतपितरगन्धर्व वन्दं किन्नररजनिचर कृपाकरहु अवसर। महावीरशरीरमे तेजभरो मनसंयमि बुद्धिनिकाम यथा निर्भय विचरो भूमंडल में सब ही मिलकी जिय ऐसी कृपा। अनंत श्री विभूषित जगत रचनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन युगल चरण कमलों में मैं हृदय से बार बार नमन करता हूँ। सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण सिद्धजन योगीजन जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान जितने भी संत श्री चरण हैं उनमें मैं हृदय से बार बार नमन करता हूँ। चैनल के माध्यम से देश विदेशों में जुड़े हुए मेरे प्रिय श्रोताजन और मेरे सन्मुख इतनी सर्दी में
जहाँ जहाँ आग को छोड़ने का मन न करता हो, ऐसी सर्दी में और जाने कहाँ कहाँ से, कितनी कितनी दूर से आप जो आए हैं, ऐसी श्रद्धा से भरे हुए अपने सभी सन्मुख विराजमान श्रोता समाज को मैं भगवत भाव से बार बार नमन करता हूँ। आओ भगवान नाम के साथ कथा में प्रवेश करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। Zare ga ba da sa re ga re sa ni da ma da. श्री राम जय राम, जय जय राम। कल जो है भगवान जनकपुर में पहुंचे हैं। जनक जी महाराज ने स्वागत किया। चरण दबा रहे थे शाम को दोनों भाई गुरु जी के। और हमारे सनातन में, हमारे भारत में चरण दबाने की बड़ी महिमा है। 4 चीजें बढ़ जाती हैं: आयु, विद्या, यशो, बलम। पहले बहुएं माँ अपनी सासू माँ के रोज चरण दबाती थीं। पहले पैर छुए नहीं जाते थे,
पैर लगना कहते हैं हमारे यहाँ, क्या? पांव लगना। अब लगती थोड़ी है, वैसे कहती हैं पांव लगूं, है ना? माता जी पांव लगूं, अरे कह का रही है लग ले, कह क्यों रही है लग ले? बोले फायदा क्या होगा? काय की आवाज है? तुम साउंड छोड़ के मत जाया करो। ये ऐसे निठल्ले लोग बैठे रहते हैं बगल में, उनको भेजा करो। कुछ हमारे पेड़ पौधे मनुष्यों की प्रकृति होती है जिनमें रस का प्रोटेक्शन होता है, रस बनता है। जैसे गन्ना में मीठा, मिर्ची में चरपरा, नींबू में बोलो भाई हाँ खट्टा। तो ये उस पौधे की प्रकृति है। ऐसे ही हमारे यहाँ गुरु में करुणा, माता में वात्सल्य, पत्नी में श्रृंगार और बेटे में आदर, बाप में अनुशासन। मेरे शब्दों को समझने की थोड़ी सी भी चेष्टा करोगे तो बात समझ में आ जाएगी। ऐसे ही एक रस बनता है जिसे कहते हैं सास। उसमें कौन सा रस बनता है? कोई नहीं बता पाएगा, मैं बताऊंगा। क्योंकि उसमें कुछ एंटिक रस बनता है। जो हमारे भारत में जो सास की पदवी है, उस सास में जो रस बनता है, उस रस को मैं नाम तो नहीं दे पाऊंगा, पर कुछ ऐसा रस बनता है कि उसे न निचोड़ा गया रोज, उसे रोज पांव लग करके बहू के द्वारा न निचोड़ा गया तो दूसरे दिन जहर बन करके। बात समझ में आ रही है ना? झूठ हो तो मुझे रोक लेना, मुझे पकड़ सकते हो। इसलिए जो अच्छी बहुएं होती हैं, जो रात में जो जहर बनियो, दिन में जो 24 घंटा में बनियो, वह 24 घंटा में एक बार निचोड़ दें, सोई सांस हल्की हो जाती है। बुरा मानो तो 100 बार मानियो, ठीक है? और अच्छो लगे तो धारण करियो। और जब शर्म की तो कोई बात है नहीं। शर्म करनी है तो बुरे कामों में करो, जहाँ में तो कोई शर्म है ही नहीं। लेकिन कुछ को तो शर्म लगती है। एक छोरा हो, बातें हमने कि बेटा पाँव छूते हो पापा के हैं? बोले नहीं शर्म लगती है। मैंने कि शर्म जाम का है कि शर्म है? शर्म कोई तू बुरा काम थोड़ी कर रहा हो भाई। जिसने तुम्हें जन्म दिया, जो तुम्हारे लिए ही दिन और रात कमा रहा है, जितना भी कमा रहा है किसके लिए? औलाद को छोड़ेगा वो? जो तुम्हारे लिए ही जी रहा है, तुम्हारे लिए ही मर रहा है, तुम्हारे लिए ही जीवन झोंक रहा है, उसके सामने तुम चरण छूने में, झुकने में शर्म कर रहे हो, तो तुम शर्मदार नहीं हो, बेशर्म हो। शर्मदार नहीं हो। शर्मदार तो वो है जो यहां झुके और जहां न झुकना चाहिए वहां न झुके। शर्मदार तो वो है। तो पांव लगने का रिवाज मेरे हिंदुस्तान में पुराना है। लगे लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई। कल बात चली थी ना कि हमारे दादा दादी पहले पांव दबाते थे नाती से, जबकि कोई बाप असर थोड़े पर रो दादा के पाँव पे नेके नेके से पाँव की लहरी के बच्चा के से नेके नेके से हाथन ते असर नहीं पड़ रहा, लेकिन वो सीख जाता है, बच्चा सीख जाता है। तो राम जी ने गुरु जी से कहा कि गुरु जी ये लक्ष्मण है ना,
जाको मन जनकपुर देखवे को कर रहे है। आपकी आज्ञा होए तो मैं दिखा लाऊं। तब गुरुजी कहते हैं कि जनकपुर को वो दिखा सकता है जिसने पहले खुद ने देखा हो। तुमने देखा है? अब भगवान कैसे कहें, क्योंकि लीला में जो वो किरदार अदा कर रहे हैं उसमें तो देखा नहीं है, बोले देखा तो मैंने भी नहीं है, लेकिन इतना है कि ये अकेला जाएगा तो फंस जाएगा और मेरे उंगली पकड़ के जाएगा तो देख भी लेगा और निकल भी आएगा। क्योंकि जीव जब दुनिया में जाता है अकेला तो फंस जाता है, और किसी बड़े की उंगली पकड़ के जाता है ना तो देख भी लेता है और निकल भी आता है। अकेला जाएगा तो फंस जाएगा, लेकिन किसी की बड़े की उंगली पकड़ ले तो गुरुजी कहते हैं ठीक है, सुफल करहु सबके नयन सुंदर वदन दिखाए। जाओ और सबके नैनों को सुफल करो। हमें जितने भी अंग मिले हैं ना, उन अंगों की सफलता और विफलता ये संत बताते हैं कि हाथों की सफलता घड़ी पहनने से, मेहंदी लगाने से, सोने के कंकड़ पहनने से हाथ सुंदर नहीं होता। हाथ सुंदर होता है दूसरों की सेवा करने से, बड़ों को प्रणाम करने से, और इन हाथों से अच्छे अच्छे काम करने से ये हाथ सुंदर बनते हैं। चाहे तुम कितने सोने के कंगन पहन लियो हैं, लेकिन अच्छे काम न किए इन हाथों से तो इनकी सुंदरता बढ़ने वाली नहीं है। चाहे कितने सोने के पहन लियो, कितने यहाँ तक लाद लियो, किलोन सोनो पहन लियो, लेकिन जब मरघट में जाओगे तो ये हाथ जला दे जाएंगे और जाके बदले में हाथ छुड़ा ले जाएंगे। अगले जन्म में हाथ की जगह वो पांव दे जाएंगे, जिनको खुर कहते हैं, खुर। और अच्छे काम करे तो हा दुनिया दिलों में सजा लेगी, परमात्मा हृदय में बैठा लेगा। हीरों के कड़ों से नहीं शोभा है हाथों की, हीरों के कड़ों से आता है आंख वो जो राम का दर्शन किया करे, है आंख वो जो राम का दर्शन किया करे, है शीश जो भगवान के चरण में वंदन किया करे। भैया अब हम बोल रहे हैं, जब मंदोदरी रावण के मरने पर रणांगण में गई ना, तो शाम का वक्त हो गया था। जो वो होता ना, हमारे यहाँ कहते हैं गौदुआ, जो गौदुआ रणभूमि में आकर के और रावण के त्रिपुंड लगे हुए उस शीश को खींच करके ले जा रहा था, जो वो शीश कभी किसी के सामने झुकाना नहीं चाहता था। मंदोदरी देख करके दंग रह गई। हाय राम, ये वही खोपड़ी है जाए झुकावे में बड़ा जोर पड़ता था, जो किसी के सामने झुकना ही नहीं चाहती थी। ये झुकने में खुश नहीं होती थी, दुनिया को झुकाने में खुश होती थी। ये वही खोपड़ी है। आज कौन खींच खचेर करके ले जा रहा है? गौदुआ है। ये शरीर को किसी दिन जो है ऐसे ही दुर्गति होनी है, लेकिन इसको झुका करके यदि हमने कुछ कमा लिया वो संग जाएगा। है? हीरों के कड़ों से नहीं, हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की। है हाथ जो
भगवान का पूजन किया करे। हाथ की सुंदरता यह है, हाथ की सुंदरता इसमें है। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन दिया करे। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन दिया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो प्रभु राम का सिमरन किया करे। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। है आँख वो जो राम का दर्शन किया करे। है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया। तेरी मैया एक बात बताओ, तुम्हारे घर में एक बहू ऐसी है जो बड़े सोने चांदी को पसंद करती है, पहनती है, और बड़ा जो है मेहंदी वेहंदी लगा के रहती है, और बड़ी बड़ी तैयार होकर के रहती है, लेकिन काम धंधा कुछ नहीं करती, सेवा बिल्कुल नहीं करती, मीठा बोलना जानती नहीं है। बताओ कैसी लगेगी तुम्हें? इन्हें को बताओ तो हाँ ना तो कर दो, करने की जरूरत ही नहीं है ना। और एक बहू ऐसी है जो इतना मीठा बोलती है, आहा हा, और सबकी सेवा में जिसका मन लगता है, कलेजे में बैठ जाती है, चाहे वो सजे या न सजे, चाहे सोनो पहरे, कलेजे का टुकड़ा हो जाती है वो। जिस बहू को देख करके और जिस बहू को मायके जाने पर जाते समय सास के आंसू निकल आए, जिस बहू के मायके जाते समय, मायके जा रही हो बहू और सास विदा करे और बाकी आंसू निकले आमे, और वो जी कह दे कि हे परमात्मा, अगले जन्म में हूं, यदि मुझे बहू मिले तो जय की जैसी मिले। आ हा, समझना फिर कोई भक्ति करने की जरूरत ना ना, यही भक्ति है। सास के हृदय में भी परमात्मा बैठा है, माँ के हृदय में भी परमात्मा बैठा है। तो जो ये कह दे ना, और रोज आए और जो कहे बेटा जल्दी आ जाना, तेरे बिना अब मेरा मन नहीं लगता, तो समझिएगा उसने सारे पूजा पाठ कर लिए, सारे तीर्थ कर लिए, सारे धर्म और कर्म कर लिए। तो आंखें कब सफल होती हैं? जब संतों का दर्शन करें, भगवान का दर्शन करें, तीर्थों का दर्शन करें, सत्संग का दर्शन करें, तब आंखें सफल होती हैं, तब आंखें सुंदर बेटा ऐसे नहीं, पीछे से निकल, आप बीच में होकर नहीं निकलते। आंखों की सफलता है। हम सोचे कि आंखें कायदे सुंदर बनती हैं काजल लगाने से ना, काजल तो बेऊ बहुत नचकैया लगाते हैं, जो ड्रामा करवे आमद ना, वे बड़े बड़े काजल लगाते हैं नौटंकी करने वाले हैं। लेकिन जिसकी आंखें दो चीजों से अच्छी लगती हैं, पूछो तो बताऊं नहीं, रहने दो, बोलो। आंखें दो चीजों से सुंदर लगती हैं। पहला, संतों के दर्शन करें, भगवान के दर्शन करें, और दूसरे पुरुष की आंख में करुणा हो और नारी की आंख में शर्म हो, उनसे आंखें सुंदर होती हैं साहब। पुरुष की आंखों में करुणा हो, दया हो, और नारी की आंखों में
अब तो जो है ना बेशरमाई को अपना आभूषण मानने लगी हैं नारियां। जितनी जितनी बेशरम उतनी उतनी मॉडर्न, उतनी उतनी हाई क्वालिटी की सोसाइटी की मानने लगी हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। थानेदारी गर्म की, दुकानदारी नरम की। थानेदार गर्म नहीं हो तो थानेदार से लगत हो रही है। थानेदारी बोलो गर्म की, दुकानदारी और बहन बेटी शर्म की। हाँ? तो आंखों की शोभा। तो वो कह रहे हैं विश्वामित्र जी कि जाओ जनकपुर वासियों के नैनों को, आंखों को दर्शन दे करके सफल कर दो। जब तक भगवान का, संतों का, तीर्थों का दर्शन न हो तब तक आंख सफल नहीं है, आंखों का फल नहीं मिला। लोचन मोर पंख सम लेखा। दोनों भाई देखो, ये कार्यकर्ता लोग हैं ना, वे खुद भी मत बोलो करो और उनकी तरफ भी इशारा कर दो करो, मुंह पे उंगली धर के ऐसे करो करो। मैंने बोली वे की आदत है, वो घर की वो समझ रही यूं हमारा घर हुआ है। हर जगह बैठना उठना हर व्यक्ति को नहीं आता। हर जगह बैठना उठना हर व्यक्ति को नहीं आता। और जिसे ये उठना बैठना आ जाए है, फिर वो मनुष्य बन जाता है, इंसान बन जाता है। भगवान लक्ष्मण जी को लेकर के जनकपुर में गए। यहां मुझे कुछ और बातें उपज रही हैं, लेकिन उन बातों के लिए कुछ अधिकारिता चाहिए। कुछ अधिकारी हैं लेकिन कम मात्रा में दिखते हैं, तो फिर भी मैं पेश कर रहा हूं। यहां भगवान जब जा रहे हैं ना, तो भगवान को खुद कहा कि तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो। और मुझे कहना यह है कि हर व्यक्ति स्वयं आनंद स्वरूप है, लेकिन इस माया में भूल करके उसे लगता है कि मुझे आनंद वहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है ना। वो आनंद तो निज का ही होता है, पर वो ऐसा लगता है जैसे कुत्ता हड्डी को जब खाता है तो हड्डी उसके जबड़ों में चुभ जाती है और अपने जबड़े में से खून निकलता है और उसे लगता है कि हड्डी में से खून निकल रहा है। ऐसे ही जहां जहां हमें आनंद आ रहा है वो आनंद किसी और का नहीं है, वो आनंद स्वयं हमारा ही है। और इस बात को जो जान जाता है ना, वही सच्चा संत बन जाता है, साधु बन जाता है, वही ज्ञानी बन जाता है, जो इसको सच्चे अर्थों में। अभी मैंने केवल बताया है और तुमने सुना है। अभी जानना अलग बात है, सुनना और कहना अलग बात है, और जीवन में इसका अनुभव हो जाना, इसे पूरी तरह जान जाना, ये अलग बात है। यत सत्यतया, जिसकी सत्ता से मिथ्या सर्गो अपि सत्यवत प्रतीयते, ये मिथ्या संसार भी जिसकी सत्ता से सत्य लग रहा है, सत्य है नहीं। ऐसे ही जहां जहां सुख की प्रतीति हो रही है, सुख वहां है नहीं। वो हमारी ही सत्ता से
हमारा ही सुख वहां भास रहा है नहीं, है हम में, लेकिन बहिर्मुखता होने के कारण वह हमें वहां भासता है। तो बस इसको संक्षेप में कह करके, समझदारों के लिए तो इशारा काफी है। दोनों भाई जनकपुर में गए। अच्छा, जनकपुर में यूं ही नहीं गए, जनकपुर की नारियां भगवान को पुकार रही थीं। जनकपुर की नारियां भगवान को ये जो चेयरमैन साहब जो कथा करा रहे कहाँ हैं, इन्हें तो पता ही नहीं कथा क्या होती है। इनके तो माथे पे जबरदस्ती भगवान दद्दैयन कांते लाए गए, इनको नहीं पता। ये बोले कथाओं में मैं जाता था, दे आता था, पर ये कथा बता ये सब मेरे विभाग का काम नहीं है, लेकिन रख दी। इसका कारण समझिएगा। वैसे कह रहे थे एक आध दिन तो वो अजीब सर, अब तो ठीक लग रहा है ना, हाँ अब तो नहीं ठीक लग रहा है लेकिन तुम्हारी वजह से कितने लोगों को सुकून, जिंदगी, संस्कार, आनंद, प्रेम, करुणा, दया कितने लोगों को प्राप्त हो रही है। इस खुशी को देख करके तुम्हें खुशी हो रही होगी, हाँ? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में दूसरे को सुख दे करके हमें जो सुख मिलता है, ये हमारी प्रकृति है, ये हमारा नेचर है, हाँ? अभी तक आपने जो है ना केवल अपने होटल में लोगों को खिला खिला करके सुख दिया है, अब यहाँ सुना सुना करके सुख दे रहे हो, इसका भी आनंद ले रहे हो ना, अब सुख मिल रहा है। दूसरों को सुख दे करके जो सुकून मिलता है, उस सुख की बात ही निराली है। तो मुझे कहना यहां यह है कि ये सब लोगों की पुकार होगी, यहां जितने हैं भीतर भगवान से पुकार होगी, वो पुकार को पूरी करने के लिए निमित्त चुन लिया है। भगवान किसी को निमित्त चुनता है, है? ये सबकी पुकार है। जैसे जनकपुर की नारियां, पुरुष लोग तो दर्शन कर आए भगवान के अमराई में, गोड़े में, लेकिन नारियों के ऊपर पाबंदी रहती है, जो बेचारी कहूँ जावे तो पहले उन्हें परमिशन लेनी है, हाँ या ना तो करो, और परमिशन केवल एक अते ना लेनी, एक अते ना लेनी। पहले लल्लू के पापा मनाने, फिर लल्लू के पापा कहते हैं कि मम्मी ते पूछ लियो हो, मेरी तो कोई बात ना है, पर ने मम्मी ते, फिर मम्मी मनानी, फिर मम्मी बनेगी तो मम्मी कहते सुन वो ना पता और लल्लू के पापा जाने, और ट्रांसफर कर दिया, रेफर कर दिया, है? बेचारी पूरे घर को मनाती है ना। बाके बाद भी पड़ोसी के वैसे मिर्च लग जाते, बे जाके घर पे कहता है तेई बहू कहाँ डोल रही रे, मैंने तो मैं टोल टैक्स पे देखी है, बे पीछे तो जहर घोर गए। तो इस प्रकार से बेचारी माताओं को बड़ा पाबंदियां, बड़ा कष्ट है, और उनको बाहर जा नहीं सकती, इसलिए कथा उनकी पुकार के कारण है चल करके यहां आई है। ही मेरा प्यार बन के आ जा। जनकपुर की नारियां कह रही हैं कि हे भगवान, हम तो बंधन में फंसी हैं, पर तुम तो बंधन से मुक्त हो। हम तुम तक तो नहीं आ सकती, आप तक तो नहीं आ सकती, लेकिन आप तो हम तक आ सकते हो। हमारी इंद्रियां ब्रह्म को विषय नहीं कर सकती हैं, लेकिन ब्रह्म चाहे तो हमारी इंद्रियों का विषय स्वयं बन तो सकता है, हैं? आप तो स्वतंत्र हो, हम बंधन में हैं। तो फिर रो करके पुकारती हैं, ई मेरा प्यार बन के आ जा, ओ मेरा यार बन के आ जा, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा रे, देखा जा, ओ दिल
गलियों फिरूं दीवानी, मेरा हौसला बढ़ा जा रे बढ़ा जा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, तू बहार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा। सब लोग लाज खोई, चुपचाप बैठे रोई। जिन्होंने कथाओं के लिए बदनामियों को सुना है, भगवान के लिए बुराइयों के जहर को पिया है, ये कथा उनके लिए चल कर के स्वयं आती है। निमित्त किसी को बना ले, स्वयं चल करके आती है। सब लोग लाज खोई, चुपचाप बैठे रोई, अपना मिला न कोई, अपना मुझे बना जा रे बना जा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, कब तक छिपाऊं प्यारे मन को, रहूं मैं मारी, किसके जीऊं सहारे, इतना मुझे बता जा रे बता जा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, सब लोग लाज खोई, चुपचाप बैठी रोई, अपना मिलान कोई। जनकपुरी में केवल माताओं की पुकार पे भगवान आए, और माताओं की पुकार तब सच्ची हो जाती है जब इनको लगता है, मायके वाले कहते हैं पराए घर जाना है, ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से आई है, ससुराल वाले कहते हैं ये वहां की है, और मायके वाले कहते हैं कि ये पराया धन है। तो तब माताओं को ये समझ में नहीं आता कि हमारा अपना कहाँ है। वहां भी हमारा अपना नहीं, वहां भाभी भैया का राज है।
और यहाँ के लोग भी कहते हैं कि फलाने खानदान की है, ताते जी ऐसी है, उसका ठौर ठिकाना, उसे लगता है कि सचमुच में मेरा कोई नहीं है, और तब पुकार दिल से लगती है परमात्मा के लिए। और मैयाओ, सच में जिनका कोई नहीं होता ना, परमात्मा उन्हीं का होता है। दुनिया में जिन्होंने हजारों रिश्ते बना रखे हैं, तो ठाकुर जी तो कहते हैं ठीक है, जियो उन्हीं में। लेकिन माताएं जब कहती हैं कि सब लोग लाज खोई, चुपचाप बैठ रोई, अपना मिलान कोई, अपना मुझे बना जा रे, बना जा दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। ओ मेरा यार बन के आजा, ओ मेरा प्यार बन के आजा, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा। राम और लक्ष्मण दोनों जनकपुर की मुख्य रास्तों पर जब पहुंचे हैं, तो जिन माताओं के घर थोड़े अलग थे, मुख्य रास्ते से अलग, जैसे अपनी कलश यात्रा निकली थी, तो कलश यात्रा एक मुख्य मार्ग पर होकर निकली, लेकिन कुछ घर ऐसे थे जहां से माताएं दूर से देखने के लिए भाग करके और उस रोड तक आईं। लेकिन उनमें कुछ ऐसी भी थीं जो रोड तक न आ सकीं किसी के डर की वजह से। उन्होंने छतों से दर्शन किए, कितनी जंजीरें होंगी, कितनी बेड़ियां होंगी जो दिखती नहीं है पर मन पे लगी हैं। तो अब उनको तो दर्शन हो गए, जो आ सकती थी, जा सकती थी। ये इतनी माताएं बैठी हैं ना, इन माताओं के दर्द को मैं इस बात से समझता हूं कि यहाँ आने के लिए इनको न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितने झूठ साच भी बोलने पड़ते हैं। लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूं, सत्य को पाने के लिए यदि झूठ का भी सहारा लिया जाए तो सत्य भी झूठ भी सत्य हो जाता है। सत्य को पाने के लिए झूठ का भी सहारा लिया जाए तो वो झूठ भी सत्य से बढ़ करके हो जाता है। तो कुछ माताएं ऐसी थी जो दूर दूर से वीडियो बना रही थी, देख रही थी, लेकिन आ नहीं सकती थी। कोई पाबंदी थी, कोई हथकड़ी थी, कोई बेड़ी थी, लोहे की नहीं थी हथकड़ी और बेड़ी, कोई भीतर मन पे लगाई हुई लगाम थी। पता है, जो दूर से जिनके घर थे ना जनकपुर में, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि तुम यहां तक तो आ गए, लेकिन अब हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम यहां तक भी आ पाए। अब ऐसा कोई हम ही उपाय बताओ, या तो हम आप तक आ जाएं या फिर आप हम तक आ जाएं। ऐसा हमें उपाय बताओ, कुछ तो करो, क्योंकि ऐसा मौका हमें बार बार मिलने वाला वापस ही आ रही। और ऐसी प्रार्थना जब भगवान से की ना, तो भगवान ने आइडिया दे दिया। उनके बच्चे थे, कोई 10 साल का, 8 साल का, 12 साल का। उन्होंने अपने अपने बच्चों से प्रार्थना करी, बेटा मेरे ऊपर तो बहुत हथकड़ियां और बेड़ियां और पाबंदियां हैं, पर तुम तो खुले हो, थोड़ा जाओ भगवान तक, जाके सेवा करो, और भगवान खुश हो जाए तो हमारी प्रार्थना वहां तक पहुंचा देना कि कोई इंतजार कर रहा है, कोई तुम्हारी याद में रो रहा है, कोई तुम्हारे दर्शन करना चाहता है पर बेड़ियों में जकड़ा हुआ है।
ऐसी प्रार्थना कर देना। वे बच्चे कोई छोटे कोई बड़े भगवान के पास गए हैं और भगवान को जाकर के प्रणाम किया। बोला आप जनकपुर देखने आए हैं ना? बोले हाँ। बोले हम जनकपुर के वासी हैं, हम यहाँ का चप्पा चप्पा जानते हैं, हम आपको दर्शन कराएं? बोले हाँ। उन बच्चों ने दर्शन कराए और कराने के बाद में उन बच्चों ने कहा कि भगवान जनकपुर का दर्शन पूरा हुआ। तब भगवान ने कहा तुमने मेरी सेवा करी, अब बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तब उन बच्चों ने कहा कि हमारी मां की आखिरी इच्छा है कि आपका आगमन हमारे आंगन में, हमारे घर में, हमारी देहरी पे आपके पांव पड़ जाएं तो जीवन सफल हो जाए। यदि आप हमारी मां की इच्छा पूरी कर दोगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है, आपने हमारी सेवा करी, अब मैं तुम्हारी सेवा को जरूर करूंगा। भगवान को उंगली पकड़ करके जब वो बच्चा ले जा रहा था ना, उसकी मां दर्शन कर वहां दरवाजे पर खड़ी थी। उसे इतना विश्वास नहीं हो पा रहा था कि भगवान आ जाएंगे। तीनों लोकों के मालिक हैं, मेरा एक छोटा सा घर है, कैसे आएंगे? पूरा मन विश्वास नहीं जुटा पा रहा था, तो उसने कोई तैयारी नहीं की। और जब भगवान को आते हुए देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, कौतूहल हुआ और घबराने लगी कि मैंने तो कोई तैयारी नहीं करी और भगवान आ गए, अब मैं क्या करूं? मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे प्यारेओ, जो बाहर की बहुत तैयारी करते हैं ना, उनके यहां भगवान नहीं जाता। जो भीतर की तैयारी करते हैं ना, भगवान उनके यहां जाता है। केवट के घाट पे बड़ी बड़ी सजी सजी नावें थीं, भगवान काऊ की नाव में नहीं बैठे, लेकिन जाकी बिना सजी वही टूटी सी फूटी सी नाव थी। बातें स्वयं कह रहे हैं, हे केवट मुझे तुम्हारी नाव में बैठना है, हमें तुम्हारी नाव में बैठना है। स्वयं भगवान उनकी नाव में, उनके घर में, उनके दिल में बैठना चाहते हैं, जिन्होंने बाहर नहीं, जिन्होंने अपने अंदर को सजाया है। इसलिए इसने बाहर से कोई तैयारी नहीं की। प्यारियो, जब बाहर की दुनिया को ज्यादा सजाने में अपने जीवन को बर्बाद न करना। जिसने भीतर का सजा लिया ना, वो परमात्मा का प्यारा हो जाएगा, वो परमात्मा के ठाकुर जी के प्रेम का पात्र बन जाएगा वो। और नहीं तो हम कुपात्र बनते चले जा रहे हैं, भीतर गंदा होता चला जा रहा है और बाहर बड़ा सजावट होती चली जा रही है। इसने जैसे ही देखा और इतनी देर में तो भगवान को लेकर के उसका बच्चा बिल्कुल द्वार पे आ गया। अब ये कह रही है, एकदम पलक झपकना बंद हो गया, पागल सी हो गई है, खड़ी की खड़ी रह गई है, दिमाग काम नहीं कर रहा और सोच रही है कि मैं पहले भगवान को प्रणाम करूं या अपने बच्चे को प्रणाम करूं। किसी ने कहा कि बच्चे को प्रणाम करने का नियम कहां से आया? तो वो कहती है कि बच्चा हो या बूढ़ा, जो भगवान के दर्शन करा दे वो गुरु होता है। जो भगवान से मिला दे वो गुरु होता है। जबकि गुरु तो केवल रास्ता बताता है और ये तो भगवान को ही लेकर के आ गया। तो ये मेरा गुरु है और मैं गुरु के, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। उसने अपने बेटे को अपनी गोद में उठाया और माथे को चूमने लगी और कहा कि वैसे तो माँ के ऋण से कोई बेटा उर्ण नहीं होता, पर मैं आज तुझे अपने ऋण से उर्ण करती हूं, क्योंकि तूने मुझे वो दिया जो जन्म जन्म मुने जतन कराई और अंतराम कहे आवत नहीं। तूने मुझे वो दिया
इसके बदले में अब मेरा ऋण तो बहुत छोटा हो गया, अब तो तेरा ऋण मेरे ऊपर हो गया। जीवा भय प्रदानस्य न कुर्वीरन कलामपि। जो किसी को आत्मज्ञान दे दे, किसी को परमात्मा को प्रदान करा दे, कोई भगवान से मिलवा दे, उससे बड़ा दाता कौन हो सकता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम भूरिदा जनः। सबसे बड़ा दाता है जो ज्ञान देता है, सबसे बड़ा दाता है जो भक्ति देता है, सबसे बड़ा दाता है जो शांति प्रदान करता है, सबसे बड़ा दाता है जो किसी के जीवन में भगवान का प्रेम प्रकट कर दे, सबसे बड़ा दाता है। ये जो हम लोग सेवा करते हैं ना, किसी को धन पैसा बांट दिए, धन बांट दिया, रोटी बांट दी, या ये बहुत अच्छा है, करना चाहिए, क्योंकि इनको करते करते चेयरमैन साहब ने ये सब करे होंगे, इसलिए आज ये दिन आया है। उनको करने के बाद यहां का अधिकारी बनता है व्यक्ति साहब। तीर्थ नहाए एक फल और संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। जो पहले ये छोटे ये बाह्य जो दान हैं, धर्म हैं, पूजा हैं, पाठ हैं, उनको करता है, तब जब संसार खुश होता है, संसार खुश होता है, तो व्यक्ति के माथे पर मुकुट रख देता है, शादी करा देता है। तो क्या दिया उसने संसार ने? एक जंजाल, एक लंबी जिंदगी को बांधने वाली गृहस्थी। संसार जब खुश होता है तो सिर पर मुकुट रखता है, लेकिन परमात्मा या महात्मा खुश होता है तो सिर पे भागवत जी को रखवा देता है। जो मुक्ति की दाता है, ज्ञान की दाता है, भक्ति की दाता है, वैराग्य की दाता है, उस पोथी को रखवा देता है, उस ग्रंथ को रखवा देता है, जो ग्रंथियों को छिन्न भिन्न कर दे। जड़ चेतन ग्रंथ पर गई और जदपि मृषा छूटत, उन ग्रंथियों को तोड़वा दे। ये लेकिन पोथी हर किसी के माथे पे नहीं रखी जाती साहब। संसार वाले जब किसी को चुनते हैं तो वो संसद में बैठता है, विधानसभा में बैठता है, लोकसभा में बैठता है। संसार वाले जब चुनते हैं किसी को तो वो संसद में बैठता है, लेकिन जिसे कोई परमात्मा चुनता है या कोई महात्मा चुनता है, वो सत्संग में बैठता है। वो जो गद्दियां हैं ना संसद की, वे 5 साल के लिए होती हैं, और उसे संसार वाले कब छुड़ा लें, कब गिर जाएं, उसका भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो दुनिया वालों की दी हुई है। लेकिन परीक्षित की गद्दी और व्यास की गद्दी ये परमात्मा की दी हुई होती है। इस पे नोटों वाला भी नहीं बैठ सकता और वोटों वाला भी नहीं बैठ सकता। इस पे तो जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी ना, वही बैठ सकता है। वो जब बैठेगा ना, इस पे जब बैठता है, तब सचमुच में मानव का जीवन सफल होता है। क्यों होता है सफल? वो जब गद्दी मिलती है, बुरा मत मानिएगा, मैं एक थोड़ी सी ऐसा शब्द कहने जा रहा हूं जो थोड़ा सा ठीक नहीं है। वो जब गद्दी मिलती है तो बुरे कर्म करने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है। हाँ या ना बोलो? अपॉर्चुनिटी तो अच्छे कर्म करने की भी प्राप्त होती है, लेकिन गलत कर्म करने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है उस गद्दी पे बैठने के बाद। लेकिन इन गद्दियों पर बैठने के बाद अच्छे कर्म करने की प्रेरणा अपने भीतर से जगने लगती है साहब। भैयाओ,
दुनिया के पद और प्रतिष्ठा और कुछ भी पाने के बाद में व्यक्ति की भूख मिटती नहीं है। रावण की मिटी, हाँ या ना बोलो? इंद्र की भी मिटी, मिट गई होती तो काय को आगे मरता अहिल्या के यहाँ? मिट गई होती तो अहिल्या के यहाँ आकर के क्यों मरता? इंद्र की नहीं मिटी, रावण की नहीं मिटी, हिरण्यकश्यप की नहीं मिटी, हिरण्याक्ष की नहीं मिटी। लेकिन जब कोई सत्संग में जाता है ना, उसके पास संतोष का धन आता है, वैराग्य का धन आता है, और यहां आने के बाद एक ही बात उठती है जिगर में, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। रंग ढंग मुझको निराले, रंग ढंग मुझको चली जाऊं मैं सत्संग में, चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे, हुए हैं कान अब बहरे, सुनूं बस एक तेरी चर्चा, सुनूं बस एक तेरी चर्चा, यही झनकार काफी है।
बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति, यही परिवार काफी है। जगत की झूठी रोशनी से ये आंखें भर गई मेरी, ये आंखें भर गई मेरी। मेरी आंखों में हो हरदम, मेरी आंखों तेरा चमत्कार काफी है। प्यार किस किस से करूं मैं, प्यार किस किस से। तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। डिस्टर्बेंस हुआ हमको। कुछ लोग बहुत देर से भटक रहे थे। तुमने कौन बिठाया वहां अपना? तुम्हारी ये जिम्मेदारी नहीं है ना, दूसरी जिम्मेदारी है। जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, बहुत देर से भटक रहे थे ये लोग। कुर्सियों पे बैठने के लिए थोड़ी तुम्हें बैठाया गया। और हमारा दिमाग बहुत देर से इसी बात में डिस्टर्ब है। बहुत देर से हम उसको डील कर रहे हैं।
कुर्सी डाल के मत बैठो, 3 घंटा ड्यूटी निभाओ कम से कम। जाओ। कीर्तन। हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे वो जनकपुर की नारी अपने बेटे से कहती है, बेटा आज तू मेरे ऋण से उऋण हो गया, क्योंकि तूने मुझे वो दिया है जिसे पाने के बाद कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता है। आज तू मेरा सपूत है। सपूत कौन है और कपूत कौन है? जिन माँ बापों ने गरीबी में अपने बच्चों को पाल करके बड़ा किया हो और अमीरी दस्तक देने लगे, तो सपूत कौन होता है? अमीरी दस्तक दे
तो पहले अपने माता पिता के ख्वाबों को पूरा करें। पापा से पूछे, पापा मेरे पास कुछ आया है, आपने फटी बनियान से मुझे पढ़ाया है, फटी पनैयाओं से मुझे खिलाया है, आज मेरे पास कुछ आया है, आप अपनी इच्छा बताइए। ये मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं। और ऐसे कह करके समझना, अब बाप ले या न ले पर चिंता मत करना, तुम्हें इस बात का आशीर्वाद मिलेगा कहने से, पूछने से। क्योंकि बाप को लगेगा कि बेटा ने मेरी कदर समझी है। एक दिन एक बाप कह रहा था, यहीं की बात है टूंडला की, कि मेरा बेटा इतना सुपात्र है महाराज जी कि भगवान सबको ऐसे बेटे दे। मुझे कोई जरूरत पड़ती है तो चाहे बापे होए या न होए, पर वो जरूरत पड़ने पर कभी मुझसे आज तक उसने ना नहीं किया। हा। मैं हरीश को और गणेश को ये बताना चाहूंगा कि तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने कठोर जरूर है, लेकिन पीछे से तुम्हारी प्रशंसा करता है। और बाप होता ही ऐसा है, मुंह पे तो जूता ही रखता है, पीछे से खुश होता है तो वो किसी किसी से कहता है। और ये बात इसी बाप ने कही थी मुझसे कि जब मैं कहता हूं ना तो इन पे हो या न हो, लेकिन मुझसे कभी मना नहीं करते कि लो। हाँ? और ऐसी संतान भगवान हर किसी को नहीं देता है। ऐसी संतान, ऐसे संस्कार हैं, गणेश की मम्मी की देन है। क्योंकि चेयरमैन साहब को तो फुर्सत ही नहीं है संस्कार देने की, उनको तो फुर्सत ही नहीं है। फोन से फुर्सत नहीं है, फिर चुनावों से फुर्सत नहीं है, जन काय से फुर्सत नहीं है। तो बच्चों में जो संस्कार हैं ये मम्मी की देन है। तो जिस दिन उन्होंने ये वाक्य कहा मेरे दिल को बहुत भाया है कि एक बार के लिए उन पे उनकी ऐसा नहीं कहते कि मेरे पे है नहीं, कि ये नहीं है, वो इच्छा भले ही कर्ज लेना पड़े, उन्हें किसी से मांगने पड़े, पर जब मैं कहता हूं तो कहते जी पिताजी। ऐसी आज के युग में संतान मिलना भी बहुत मुश्किल है साहब, है बहुत मुश्किल। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बेटों का ये कर्तव्य, सपूत का ये कर्तव्य है कि जब अमीरी दस्तक दे तो ये नहीं कि पहले फॉर्च्यूनर उठा लावे, कि स्कॉर्पियो उठा लावे, कि फलानी उठा लावे और भौकाल मचा दे ना। सपूत का ये कर्तव्य है कि पिताजी, पापा, आपने फावड़ा चला चला करके, खुरपी चला चला करके, झूठ साच बोल करके, धूप सहन करके हमें पाला है। आज आपने हमें लायक बनाया, आप अपनी ख्वाहिश बताइए। माता पिता से ये कहे, समझना तुम्हारी सारी भक्तियां पूरी हो गई हैं। आज माता पिता का दर्द ही ये है। आज इंसान का ये दर्द है कि बेटा पूछता नहीं है, बेटा बात नहीं करता। और जो कपूत होता है ना, उसे तो अपने शौक से, अपनी शान से फुर्सत नहीं है। बाप जन कहाँ मर रहा है, कहाँ कर रहा है, इसे कोई लेना देना नहीं है। तो जब कभी लायक हो, जब कभी अमीरी दस्तक दे, अपनी जिंदगी शौक के लिए तो बहुत पड़ी है ना, है? अभी माँ बाप की जिंदगी कम रह गई है। पहले उनके शौक को पूरा, और माँ बाप के शौक कोई बहुत बड़े भी नहीं होते और खराब भी नहीं होते हैं। माँ बाप तो यही कहेंगे, बेटा यदि तो पे हैगो होए हैं तो एक भगवान की कथा करा दे। ये छोटी छोटी बातें हैं। एक जैकेट ले यू में का दे हैं, अरे तू हैगो तो मैं पनैया पहननी है। इतनी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कपूतों को तो ये भी रास नहीं आती साहब। कपूतों के पास कहाँ फुर्सत है। एक बेटा, एक बाप जो है ना, खेत की मेड़ पर
और घास खोद रहा था। मैंने जब बाकी बनियान देखी ना, तो बनियान में इतने छेद थे कि शायद किसी की चलनी में इतने छेद न हो। अच्छा, मुझे पता था कि उसका बेटा एयरफोर्स में था और एयरफोर्स में भी अच्छे पद पे था। 1.5-2 लाख की तो उसकी तनख्वाह थी। तो मैंने उस बाबा से कहा, मैंने कि तुम्हारे बालक तो नौकरी में लग गए, बढ़िया नौकरी में, फटी बनियान क्यों पहन रहे हो? तब बाबा के आंसू निकल आए। बोले नौकरी में हो चाहे काऊ में हो, उसने मुझसे कभी पूछा नहीं, और मैं कम से कम बाप हूं तो भीख थोड़ी मांगूंगा कि मुझे फतूरी लिपा दो, को बनियान लिपा दो। ऐसा कहकर के वो रो पड़ा। बताए, मैंने उससे नंबर लिया उसी के बेटे का, मेरा परिचय में था। मैंने फोन लगाया, उधर से बोला हेलो। मैंने कहा हम गुरुजी बोल रहे हैं, पहचान? बोले हाँ हाँ गुरुजी, नमो नारायण। मैंने कहा बेटा मैं तोते बड़ो कपूत दुनिया में ना देखो, मुँह काय को डरो भाई? संसारे का वो वोट मांगने हो तो डर पाएगो हैं? मैंने कहा बेटा मैंने तोते बड़ो कपूत ना देखो। बोले का बात है गुरुजी? मैंने कि तेरे बाप की बनियान में इतने छेद हैं जितने कऊ चलनी में नहीं होंगे हैं, और तू हवाई जहाज में उड़ रहा है हैं? मैंने कहा तो शर्म आती आंख में? सो बोलो मोते पापा ने कही कब है? तो मैंने कही नालायक, जब तू छोटो सो तो कहो तो जो जो तेरे बाप ने काम करे काए हैं का तेने सब कहे हैं, और का बाप तो भीख मांगे हैं? कह तू कटोरा लेके आवे कि बेटा मुझे दे दे, बेटा मुझे दे दे। तेरी आंखें में खुद शर्म होगी तो कम से कम तुझे स्वयं आकर के कहना चाहिए कि पिताजी ऐसे कपड़ा मत पहनो, अब तुम्हारी बेटा लायक है गए हैं। ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? लेकिन बालक अच्छा था, वो किसी कंफ्यूजन में था, सोई रो पड़े फोन पे। मैंने कहा बेटा हमारा उड़ना अपराध है यदि माँ बाप की आत्मा दुखी है तो, हमारा भौकाल मचाना अपराध है यदि माँ बाप की आत्मा दुखी है तो, हमारा कोट पैंट पहन करके बड़ी बड़ी सभाओं में बड़े बड़े लेक्चर देना अपराध है यदि माँ बाप हमारे असंतुष्ट हैं और दुखी हैं तो। बहुत माँ बाप की छोटी छोटी बातें होती हैं प्यारे हो। मैं तो कहता हूं जैसे मैंने बहू के लिए कहा था, ऐसे ही काऊ की माँ या काऊ को बाप जी कह दे हैं कि अगले जन्म में मुझे यदि बेटा मिले तो मुझे ऐसो मिले, तो समझ लो आहा जीवन धन्य हो गया। हा? जीवन धन्य हो गया। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है। एक बेटा था और मैंने बातें जो कही, बेटा जास खबर अपनी मम्मी तक पहुंचा दियो, तू मिल भी आया मोते। बोले मेरो मम्मी ते बोला चालो ना। अरे कपूत, मम्मी ते बोला चालो ना। बोले मम्मी नहीं बोलती है। मैंने कि तू नालायक है, मम्मी तो तेरी तैयार बैठी होगी, तू जाके तो देख, तेरे पांव छीमत खेम सिर पे हाथ नहीं दादे तो मोते कह दिए। वो तो करुणा की मूर्ति होती है। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। झेली गमों की मार मगर एक बार नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, हम बदले।
बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती है। कुछ औलादें तो ऐसी होती हैं, चाहे उन्हें 1 लाख मिलने हो चाहे 10 लाख, यदि घर आएंगे तो माँ के यहाँ से घी तो ले जाएंगे, लेकिन माँ के हाथ पे 1000-2000 रुपए नहीं रखते हैं। और उनसे कहो कि माँ कछु दे के आयो, बोले मम्मी का जरूरत है। सवरी जरूरत तेरी लुगाई को ही है, मम्मी को कोई जरूरत नहीं है। न मम्मी दवाई खाती है, न मम्मी कपड़ा पहनती है, न मम्मी पे मोबाइल है, न मम्मी कहीं आती जाती है, न मम्मी कथा भागवत में जाती है, न कहीं उसके आए गए को दक्षिणा देती है। मम्मी पे कोई खर्चा नहीं है, सारे खर्चा भाई मम्मी को है गए हैं। जो तो मम्मी बाद में बन के आ गई का है, सारे खर्चा भाई के लिए है गए। ये शब्द कहने में जिनकी जीभ नहीं लड़खड़ाती वो कपूत हैं कि मम्मी का जरूरत है, पापा का जरूरत है, सारी जरूरत वही हो गई क्या। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती है। और झेली गमों की मार मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। मगर माँ बाप ना बदले। माही माँ माही मंदिर माही तीर्थ होती है। माँ के चरणों में यारों जन्नत होती है। और पिता है जन्नत द्वार, पिता का प्यार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। एक बात बताऊं, हम पानी की कदर नहीं करते, लेकिन ज्यादा ना घर में पानी नहीं आवे बाद ना पता लग जाता है। हम अपनी आंखों की और हाथों की कदर न करते, जिनके हाथ नहीं है या आंखें नहीं है उनसे पूछिएगा इनकी कदर क्या होती है। ऐसे ही जिनके पास माँ बाप हैं कदर कर लो, जिनके पास माँ बाप नहीं है
जिनके पास जिनके माँ बाप नहीं रहे उनसे पूछ के देखिएगा माँ बाप की कदर क्या होती है। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, हम बदले, हम बदले, बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। हमारी तरक्की से कोई खुश ना हो लेकिन बाप जरूर खुश होता है। हमारी तरक्की से कोई खुश ना हो लेकिन मां जरूर खुश होती है। हमारी तरक्की से दुनिया जलती हो, दुनिया भुगती हो, बाप तुमसे बिना जूते से बात न करता हो, फिर भी किसी से दिल में टटोलवाइएगा, दिल में दिखाइएगा, दिल में वो इतना खुशी मनाता होगा कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरा बेटा उत्थान कर रहा है, विकास कर रहा है। इनके दिल में जो हमारे प्रति प्यार होता है उसे डांट में भी खोज लेता है, वो सपूत है। मार में भी जो खोज लेता है वो सपूत है। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना, हम बदले तुम बदले, हम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। एक बेटा से कोई गलती हो गई थी, बाप उसे जब तराशता था ना तो उसे लगता था मेरा बाप कसाई है। बाप जब निर्माण करता है ना तो कुम्हार की भूमिका निभाता है, माँ जब निर्माण करती है तो कुम्हार की भूमिका निभाती है बर्तन को बनाने के लिए। एक बेटा सुधारते सुधारते भी सुधर नहीं पाया, बिगड़ गया और उससे गलत काम हुआ और जेल चला गया। लेकिन जब वो जेल चला गया उसे गलती का एहसास हुआ तो उसने जेल से एक कागज भिजवाया अपने पिताजी के पास, पिताजी मैं जेल से छूटूंगा 10 वर्ष बाद, कृपया करके यदि आप मुझे क्षमा कर सको तो मैं घर आऊं और नहीं तो मैं कहीं भी चला जाऊंगा, मेरी चिट्ठी का जवाब देना। ऐसे उसने 10 चिट्ठियां डाली लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर भी उसने अंतिम चिट्ठी में लिखा कि मैं ट्रेन में अपने गांव के स्टेशन होते हुए जाऊंगा, यदि तुमने मुझे क्षमा किया हो तो किसी पेड़ पर या कहीं कोई हरी झंडी काट देना तो मैं उतर जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आप को मैंने बहुत ठेस पहुंचाई है, इसलिए एक हरी झंडी काट देना तो मैं उतर जाऊंगा। 10 साल पूरे हुए रेल में बैठा, अब उसे डर लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्षमा किया कि नहीं किया, पर 10 साल बहुत होते हैं। गांव की याद आ रही थी, माता पिता की याद आ रही थी, गलती का उसने खूब एहसास उसे हुआ। जब गांव नजदीक आने लगा तो रो रो करके उसकी आंखों से उसे दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने बगल वाले को बिठाया, कहा इधर देखते चलना रे, खिड़की से मेरा गांव आने वाला है, यदि कहीं तुम्हें हरी झंडी दिख जाए तो मुझे बता देना। अब मेरी आंखों से मुझे दिखाई। तो जैसे उसका गांव आया, एक पेड़ को इशारा करते हुए उस आदमी ने बताया, सुनो सुनो भैया, झंडी तो नहीं है पर एक पेड़ दिखाई दे रहा है, देखो। तो एक पेड़ पर उसके माँ की पूरी साड़ी लिपटी हुई थी, हरी वाली। वहां ट्रेन रुकी और वो उतरा। उसके पेड़ के पास जब वो गया तो उसके पीछे से उसका बाप निकल करके आया, बोले मैं झंडी के बराबर नहीं, मैं साड़ी से भी ज्यादा प्यार करता हूं, पर मैं बाप हूं ना तो मुझे आई लव यू कहना नहीं आता, क्योंकि मैंने तो हमेशा तुमसे जूते से बात की है ना,
तो मेरे होठ उसके अभ्यस्त हो गए हैं। लव यू कहना नहीं आता। बेटा पांव में गिर पड़ा, पापा सॉरी, मुझे क्षमा करना, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपका सिर नीचा हो। चाहे बेटी हो चाहे बेटा, जो ये कहते हैं ना कि मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरा पर्सनल जीवन है, मैं उनको कपूत कहता हूं। जो बेटियां हैं ना, जो ये कह करके छोड़ करके माँ बाप को रोते हुए चली जाती हैं कि मेरी जिंदगी का फैसला मैं करूंगी, लेकिन वो कुलक्षणी और वे कुलक्षणे लोग ये भूल जाते हैं कि तेरी जिंदगी तेरी दी हुई नहीं है, इस जिंदगी को देने वाला कोई और है, इस जिंदगी को पोषने वाला कोई और है। तुम अपनी जिंदगी का फैसला करो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी जिंदगी के फैसलों से कितनों की जिंदगी के फैसले जुड़े हैं। जिनकी बेटियां ऐसे कहकर के जो चली जाती हैं ना, पता है उनका बाप महीनों तो घर से नहीं निकलता, और यदि वो निकलता भी है तो नीचे निगाह करके इधर कोई हंस रहा हो तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर हंस रहा होगा। यदि कहीं से कोई ठहाके की आवाज आ जाए तो वो उधर जाता नहीं है, उस कांपता है। ये जीते जी की जो बहुत नरक जैसी जिंदगी दे करके जो अपने बाप को जा रही है, वो बेटी है। मैं उसके लिए शब्द प्रयोग करना नहीं चाहता, पर वो बेटी नहीं है। और ये मत समझना कि उसकी सजा वो भोगेगी नहीं, अगले जन्म में मैं नहीं भोगेगी, इसी जन्म में भोगेगी। साहब, माँ बाप का दिल दुखा करके कौन सुखी हो सकता है। एहसान फरामोशी की भी हद है ये। जिसने हमारे साथ बुरा किया हो, हम उसके साथ बुरा कर दें, कोई बात नहीं, हो सकता है टिट फॉर टैट हो जाए, लेकिन जो बाप जो है दिनों रात इसीलिए पैसा कमा रहा था, जिसकी माँ ने 10 साल पहले से ही अपने शौक कम करना शुरू कर दिया था। माँ ने कहने का पैसा जुट जाएंगे तो न बेटी अच्छे घर में चली जाएगी। जाके बाप ने अपने लिए जूता खरीद वो बंद कर दो कि छोरी बड़ी है रही है, फटी पनैया गठवा के, और वो नालायक जे कहे कि मेरी अपनी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी। मैंने ऐसे ऐसे बाप देखे हैं, मैं क्या बताऊं आपको। तो वो नारियां ये न समझें। और मैं एक बात तो कहना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के फैसले बिना माँ बाप के अपने आप किए हैं, वो जरा यूट्यूब उठा करके देखें। वो खुद चिल्ला रही हैं कि अब हमें बचा लो, अब हमें बचा लो, अब हमें बचा लो। लेकिन एक दूरी होती है भैया कि अब तुम्हें बचा करके भी होगा क्या। माँ बाप का तो जो होना था वो हो गया, भैया का तो जो होना था वो हो गया, तेरे भतीजे और भतीजियों का तो जो होना था वो हो गया, क्योंकि अब तो वो सजा भुगतनी पड़ेगी ना। मैंने देखा था एक दिन एक लड़की रो रही थी, यूट्यूब पे वो वीडियो बना के कह रही थी मुझे बचा लो, मुझे ये बचा लो, मुझे वो बचाओ, अब कौन कैसे बचा सकता है तुम्हें। वो कह रही थी कि मैंने इस आदमी का रूप पहले ऐसा नहीं देखा था। बोले तेरे पापा तो बता रहे थे ना, तूने सुना नहीं। पापा नहीं बता रहे थे, पापा के रूप में परमात्मा बता रहा था। माँ नहीं बता रही थी, माँ के रूप में परमात्मा बता रहा था। तुम्हारा भैया जब रो रहा था ना, भैया नहीं रो रहा था, भैया के रूप में परमात्मा रो रहा था। तुम्हारे भतीजे जब रो रहे थे ना, भतीजी रो रही थी, वो कोई और नहीं परमात्मा रो रहा था। और उनको रुला करके तुम्हें सुख मिले, कोई संभव ही नहीं है साहब। सिद्धांत झूठा हो जाएगा नहीं तो। एक पंक्ति है ना, जैसी करनी जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा।
सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए जब कभी अमीरी दस्तक दे, जब कभी तुम्हारे जीवन में तरक्की आए, पहले भोग माँ बाप को लगाइएगा, ये कह करके कि पापा अब हम लायक हो गए हैं। जिस बाप ने हमें कंधे पे बिठा करके मेला दिखाए थे, यदि हम लायक हो जाएं तो उसे हवाई जहाज में उड़ा करके संसार दिखाएं कि देखो पापा, ये आपका दिया हुआ है। उस कंधे को कभी न भूलिएगा। एहसान फरामोश व्यक्ति आदरणीय नहीं होता, सम्माननीय नहीं होता, पूजनीय नहीं होता। इसलिए आज उस बच्चे की मां जनकपुर में कह रही है, बेटा तू मेरा ऋण छोटा पड़ गया, आज तूने मुझे वो दिया है जिसे पाने के बाद कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता। तूने वो दिया है बेटा, आज तू मेरे ऋण से। तो मेरे अपने बेटों से और बेटियों से, बच्चों से और बच्चियों से यही कहना चाहता हूं, यदि कोई भाई तुम्हें अपने कंधा पे बिठा करके डोली में बिठाएगा, वो उसके जाने का आनंद कुछ अलग होगा। और कोई अपनी मर्जी से चली जाए ना, उसका दुख तो उसे भोगना पड़ेगा। कोई बाप बड़ी आत्मा से कन्या दान करके तुम्हें भेजेगा, हैं? तुम्हारे चरण छुएगा, और जब वो भेजेगा उसका सुकून जिंदगी में अलग होगा। और अपने कच्ची उम्र के फैसलों को जब भोगने पे समय आएगा ना, तो कच्ची उम्र के तुम समझ भले ही लो कि हम बालिक हो गए, हम पढ़े लिखे हो गए। उम्र का तजुर्बा अलग होता है और किताबों का ज्ञान अलग होता है। तब जनकपुर की मां कहती है, बेटा मेरे ऋण से तुम उऋण हो गए। भैया उसके बाद भगवान लौट करके गुरु जी के पास पहुंचते हैं और गुरु जी उन्हें फूल लेने के लिए वाटिका में भेजते हैं। और वाटिका में जो चर्चा होगी अब उसको करेंगे विश्राम के बाद। अर्ध विश्राम है। आज पब्लिक बहुत ज़्यादा है। माताओं से मेरा कहना है, 1 मिनट रुको, एक बात कह दूं।
राजस्थान की बात है, चेयरमैन साहब, एक आदमी ऊंट पे बैठ के जा रहा हो, एक बूढ़ी सी मैया बोली बेटा ने मऊ ले चल, सुबह ने ऊंट बैठा दो, और मैया से कहा बैठ जा मैया पीछे, सो मैया पीछे बैठ गई। आदमी बोलो कस के पकड़ लेना, गिर न जाए, ऊंट में झटके ज्यादा लगते हैं, गिर न जाए, कस के पकड़ लेना। और जैसे ही मैंने ऊंट उठा दो करो सो गिर पड़ी। वो बोलो अरे मैया कैसे गिर गई, का भयो? फिर बोलो वो अच्छा तुम बैठी कहाँ ही? अच्छा जब ऊंट जब बैठता है तो उसके पांव पीछे निकल जाते हैं, सीट सी बन जाती है, और जब ठाड़ा है गो तब सीट ही गायब है गई। अब डोकरी देख रही बाबा बेटा अब तो कहाँ बताऊं मैं कहाँ बैठी, वो सीट ही गायब है गई जहाँ पे मैं बैठी कहीं। तो मेरा कहो जी है कि आज यदि अपनी जगह छोड़ोगी, सीटें छोड़ोगी तो गायब है जाएगी, फिर बैठ में कुछ और नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए अपनी अपनी जगह की सुरक्षा स्वयं करें। बोलो शंकर भगवान की।